इंडिया भी कुछ लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं। सो 300 से ज़्यादा इस समय पार्टिसिपेंट्स हैं और अक्रॉस द इंडिया और इंडिया के बाहर से भी लोग कनेक्टेड हैं। सो ज़्यादा देर नहीं करते हुए, आपके टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए हम अपना कॉल शुरू करेंगे। सो मैं यहाँ पे चैट एक बार बंद करना चाहूँगा। ऑल राइट। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अक्षत वर्मा है, मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ और मुझे बेहद खुशी है कि आज आप लोगों के बीच इस अपॉर्चुनिटी कॉल पे को इस अवसर को आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। तो मैं होस्ट से पूछना चाहूँगा कि क्या मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच राजेश जी। सो मैं पीपीटी शेयर करके स्टार्ट करना चाहूँगा। ओके। सो आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम अक्षत वर्मा है, मैं इंदौर से बात कर रहा हूं। और दोस्तों यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस तरह के कॉल को अटेंड कर रहे हैं। तो आपकी मैं कुछ एक्सपेक्टेशन सेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम कोई आपके साथ आरओआई प्लान या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बताने के लिए नहीं आए हैं, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। राइट। ये जो भी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आप इससे इत्तेफाक रख सकते हैं और हो सकता है ना भी रखें। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। हो सकता है आपके काम की हो सकता है ना भी हो। तो एक सुपरमार्केट अप्रोच की तरह लें कि आपको पसंद आती है तो रखें, नहीं पसंद आती है तो आपकी चॉइस है। बट एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इस इंफॉर्मेशन ने पिछले कुछ ही सालों में, 2 सालों में हजारों लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। क्योंकि हम उस इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस समय सबसे ज़्यादा हॉट इंडस्ट्री है। और बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री ने करोड़पति अरबपति बनाया है पिछले 10-12 सालों में। और सही इंफॉर्मेशन जिनके पास थी, सही टेक्नोलॉजी का नॉलेज था और उसको उन्होंने यूटिलाइज किया, वो आज एक अलग मुकाम पे हैं। शायद वो इतने आगे जा चुके हैं कि मतलब उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। और हम भी उनमें से हो सकते हैं अगर ये इन्फॉर्मेशन हमको समझ में आ गई। तो आइए देखते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ इन चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ों को थोड़े सरल शब्दों में सिखाने की कोशिश करूं। हो सकता है फर्स्ट टाइम में कई चीज़ें आपको समझ में ना आए क्योंकि थोड़ी टेक्निकल है और बहुत सारे लोगों को पहली बार में सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। फिर भी आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कैच करने की कोशिश कीजिए जो आपके बड़े काम आ सकती है। तो हम यहाँ पे क्यों हैं? पहली चीज़ है, हम यानी कि जो लोग भी इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस कम्युनिटी से एसोसिएटेड हैं ऑलरेडी, वो यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखा है। और वो चेंज वो लोगों के साथ शेयर करना चाहते Recording in progress. हैं, इसीलिए वो यहाँ पर हैं। राइट। और दूसरे वो लोग हैं जो आप जैसे नए लोग हैं और वो यहाँ पे आए हैं। तो डेफिनेटली जो मैंने देखा है कि जनरली लोग यहाँ पे जो आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव आ सके। तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन है, पर पर्पस एक ही है। एक ने बिग चेंज देख लिया और एक शायद बिग चेंज देखने जा रहा है। राइट। तो यहाँ पे दोस्तों एक मॉडल की बात करूंगा, 4 क्वाड्रेंट्स की बात करूंगा जो पूरे दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है। रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड, जिसमें इस फॉर्मूले के अंदर सारी दुनिया की समरी है कि लोग कैसे पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे 2 साइड है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि एम्प्लॉय लिखा हुआ है और सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा हुआ है। लेफ्ट वाले जो साइड के लोग होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में 95% लोग हैं, है ना। 95% लोग हैं जो अपने टाइम को ट्रेड करते हैं पैसा कमाने के लिए। और पैसा अच्छा भी कमा रहे होते हैं, बट उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि रोज उनको जीरो से शुरुआत करना पड़ती है। यानी कि जब जब वो टाइम डालते हैं तब तब उनको पैसा आता है, अगर टाइम डाल नहीं पाते तो पैसा नहीं आता है। राइट।
और वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। एक बहुत अच्छी बात भी है कि लेफ्ट साइड के जितने लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड पाए जाते हैं। राइट साइड के जो लोग हैं, उनको कहा जाता है बिजनेस ओनर्स या फिर इन्वेस्टर्स। और ये दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं। और एक और इनकी खासियत है कि इन 5% लोगों के पास दुनिया का 95% से भी ज्यादा पैसा है। और जो लेफ्ट के 95% लोग हैं, उनके पास दुनिया का मात्र 5% पैसा है। जबकि वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा स्मार्ट लोग हैं। फिर भी क्या फर्क है, थोड़ा समझते हैं। तो राइट साइड में जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार किए करते हैं कि अगर कल को वो अपना टाइम ना भी दे पाए, तो भी उनका बिजनेस रन होता रहे और इनफैक्ट ग्रो होता रहे। आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अगल बगल में काफी सारी शॉपकीपर्स हैं, वो बिजनेसमैन हैं। बट अगर आप इस सिद्धांत के हिसाब से देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग बिजनेसमैन नहीं है, वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्योंकि जिस दिन वो शॉप ओपन नहीं करते, उनको पैसा नहीं आता। सेम वे आप कुछ ऐसी और ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जहां पे आपको दिखेगा कि बिजनेस वहां भी रन हो रहा है, बट उसके ओनर के बिना रन हो रहा है। उसके ओनर शायद छुट्टियां मना रहे होते हैं, मतलब फैमिली के साथ टाइम दे रहे होते हैं, फ्रीडम के साथ रह रहे होते हैं, फिर भी उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। जैसे कई हॉस्पिटल्स की चेन देखी होगी आपने, कई ऑटोमोबाइल शोरूम्स देखे होंगे, ऐसे बड़े बड़ी चीजें आपने देखी होंगी। वो बिजनेस ऑटो पायलट रन हो रहे होते हैं। राइट, तो वो कहलाते हैं बिजनेस ओनर्स, जो एक पैसिव इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। और उसके बाद फोर्थ कैटेगरी आती है इन्वेस्टर्स की। तो जो इन्वेस्टर होते हैं, जनरली वो बिजनेस ओनर्स वाली कैटेगरी से ही निकल के आते हैं। तो दुनिया के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो ही इन्वेस्टर में कन्वर्ट होते हैं, और वो पैसा कमाते हैं बी बी क्वाड्रेंट से, और उसको इन्वेस्ट करते हैं आई क्वाड्रेंट में। और वेल्थ जो क्रिएट होती है उनकी, वो आई से ही होती है। यानी कि दुनिया में पैसा तो लोग बनाते हैं, बट जो वेल्थ क्रिएट होती है वो आई क्वाड्रेंट यानी इन्वेस्टमेंट से ही क्रिएट होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अगर लेफ्ट साइड हैं, और हमें इस फॉर्मूले से ये पता चलता है कि हमें लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना है तो राइट साइड आना पड़ेगा, बट हम क्या करें? क्योंकि अगर बी क्वाड्रेंट पे हमें आना है, तो हमारे पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, कई साल लगेंगे, या सेटअप हमारे पास है नहीं, और उतना पैसा नहीं कि हम आई क्वाड्रेंट में आ सकें। तो दोस्तों, मैं एक ऐसा रास्ता आज आपसे डिस्कस करूंगा जहां पे लोगों ने लेफ्ट से निकल के राइट में शिफ्ट किया, और बहुत ही आसान तरीके से। राइट, तो थोड़ा सा ध्यान से बने रहे अगले 30 मिनट तक। वॉरेन बफेट के बारे में सब लोग जानते हैं। उनका एक स्टेटमेंट है कि अगर आप एक ऐसा रास्ता नहीं ढूंढते जो आपको सोते हुए भी पैसा बना के दे, तो आपको जिंदगी भर काम करते रहना पड़ेगा, मतलब मरते दम तक काम करते रहना पड़ेगा। मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आप एक ऐसा रास्ता नहीं ढूंढते जो आपको सोते हुए भी पैसा बना के दे, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, जो हमने बात की उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि मेरा स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड। ओके, अब हम इन्वेस्टमेंट के टाइप्स को समझते हैं। और जो जो इन्वेस्टमेंट हम मार्केट में देखते हैं या हमने देखा है आज तक, उसमें 10 साल में किस तरह के रिटर्न्स हम पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। राइट, अगर हम सोना देखते हैं, बहुत सालों से एक बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है, महिलाएं भी करती आ रही हैं इन्वेस्टमेंट बहुत सालों से। तो गोल्ड की अगर हम 10 साल की ग्रोथ देखें, तो बहुत अच्छा मार्केट ने रिटर्न दिया। तो 3 गुना तक, 3 टाइम्स तक आप गोल्ड में रिटर्न ले सकते हैं। हो सकता है कि मैं जो आपको फिगर बोलूं, थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, बट लगभग उसके आसपास होंगे। आप गूगल करके पता कर सकते हैं। रियल एस्टेट में भी अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग ग्रोथ मिलती है, बट अगर आप एवरेज ग्रोथ देखते हैं, तो 3 to 5 टाइम्स मैक्स आप 10 साल में देख सकते हैं। कभी कभी वो 2 टाइम्स ही होती है। स्टॉक्स और शेयर्स में अगर आप देखेंगे, अगर एक कंसिस्टेंट पोर्टफोलियो के साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो भी आप अगर देखते हैं तो कुछ 4-5 टाइम्स तक या 10 टाइम्स तक शायद पैसा बना सकते हैं। हालांकि आप गूगल करेंगे तो 2 to 3 टाइम्स का फिगर आपको मिलता है। बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अगर एफडी की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें, एसआईपी की बात करें, और भी कुछ और प्रोडक्ट्स होंगे, इनकी बात करें, तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना तक आपको रिटर्न 10 सालों में मिलता है, या 3 गुना तक मिलता है। राइट, बट हम जो लास्ट कैटेगरी देख रहे हैं,
क्रिप्टो करेंसी, अगर हम उसकी बात करें तो पिछले 10 साल में उसने कितना रिटर्न दिया है, थोड़ा सा एक एग्जांपल से देखते हैं। बिटकॉइन का नाम आप सभी ने सुना होगा, और अभी ट्रम्प की सरकार आने के बाद तो ये नाम बहुत तेजी से उछला, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारे लोग जानने लगे हैं, है ना। 2010 में, मतलब जब बिटकॉइन नया नया ही था, लोगों में बहुत कम अवेयरनेस थी, लोग सीख रहे थे, समझ रहे थे, लोग अपोज ज्यादा कर रहे थे, स्कैम ज्यादा समझ रहे थे इन सब चीजों को। उस समय बिटकॉइन 40 सेंट का हुआ करता था, यानी आज के प्राइस में देखें तो 30 से 35 रुपए के आसपास उस समय वैल्यू थी। अब यहाँ बैठा हर व्यक्ति, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो 1,000 रुपये उस समय खर्च नहीं कर सकता था या इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, बट हमने नहीं किया। और उस समय आप अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते बिटकॉइन में और उसको 10 साल होल्ड करते, तो 2020 में आप 7,20,00,000 रुपए बना चुके होते, और कई लोगों ने बनाया होगा, राइट। उसके बाद 1 साल बाद ही अगर आप थोड़ा और पेशेंस रखते तो आप वो 7 करोड़ को 17 करोड़ में बदल लेते। उसके बाद ऐसी कंडीशन आई कि मार्केट गिरा, बहुत सारे लोग शायद उस समय एग्जिट हो गए होंगे, बट कई लोगों ने तब भी पेशेंस रखा और वेट किया। आज वो बिटकॉइन 1,00,000 डॉलर के कहीं ऊपर जा चुका है, और ये फंड जो आपने 1,000 रुपये लगाए थे, वो 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट बदल बढ़ चुका है, 25 करोड़ से भी ज्यादा में, राइट। तो ये आप अगर उसको परसेंटेज देखें, जो हम 10 ईयर्स में देख रहे थे कितने गुना आपका रिटर्न होता है, तो शायद आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितने गुना, हजारों गुना आपका रिटर्न निकल गया अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था पिछले 10 सालों में। ऐसे ही उसके बाद सेकंड करेंसी आई इथेरियम। उसके बारे में अगर आप देखते हैं तो 7 साल में इथेरियम ने 10 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक का रिटर्न दिया, यानी 10 रुपए से अगर आपने एंट्री की थी तो एक कॉइन आपको 3 लाख रुपए देता, और अगर आप 1,000 लगाते तो 3 लाख में आप 2 जीरो और लगा लें, यानी कि 3 करोड़ रुपए बना सकते थे 1,000 रुपए के 7 साल में, ठीक है। फिर सोलाना आया, जीरो से आप देखेंगे तो 23,000 तक 4 से 5 साल में। तो ये सब चीजें हो रही थी, और दुनिया भर में लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा क्रांति है जो सेफ है, सिक्योर्ड है और ट्रांसपेरेंट है। और दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने इसके बारे में स्टेटमेंट देना शुरू किया। जैसे ट्विटर के एक्स सीईओ को फाउंडर की बात करें, जैक डॉर्से, उनका कहना है कि बिटकॉइन जो है वो दुनिया का साइंस और इंटरनेट के बाद, मतलब इंटरनेट के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन है बिटकॉइन, है ना, ये यानी क्रिप्टो करेंसी। और ब्लैक रॉक के सीईओ का क्या कहना है, वो कहते हैं कि ये आज का डिजिटल गोल्ड है, राइट, क्रिप्टो करेंसी। अभी हम देखते हैं कि जो चुनाव जीता ट्रंप ने, उसमें बहुत बड़ा रोल किस चीज का रहा, क्रिप्टो करेंसीज, उनके स्टेटमेंट्स का, उनका जो प्रो क्रिप्टो रवैया था, मतलब वो जितना ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। और अभी आप देख सकते हैं कि उन्होंने खुद का कॉइन लॉन्च कर दिया जिसने मार्केट में बड़ी हलचल मचा दी, क्रिप्टो ट्रम्प कॉइन। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी वाइफ के नाम से भी एक कॉइन लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त अडॉप्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड चल रही है, किस लेवल पे। अब कुछ लोग फिर भी पूछते हैं कि क्या ये इंडिया में लीगल है। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको घोषित किया था कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करना किसी भी तरह का गुनाह नहीं है, और किया जा सकता है ट्रेड उसमें, और रोका नहीं जा सकता उनको। साथ ही साथ उस समय फिर गवर्नमेंट ने 30% का टैक्स इम्पोज किया क्रिप्टो के ऊपर। अगर आप कोई भी प्रॉफिट बनाते हैं तो उस पर 30% टैक्स गवर्नमेंट आपसे लेती है। तो सवाल यह है कि अगर किसी भी चीज पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, तो क्या आपको लगता है कि वो चीज इलीगल हो सकती है? तो डेफिनेटली आप अगर क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं तो आप इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, बशर्ते आप उसको लीगल तरीके से शो करें और टैक्स पे करते रहें, राइट। अभी एक और खबर जो बहुत वायरल हुई कि जियो ने भी, यानी कि रिलायंस ने भी अपना कॉइन लॉन्च कर दिया है। रिलायंस फेयर के नाम से उनका एक ब्राउजर है, वेब ब्राउजर, अगर आप वो डाउनलोड करते हैं और उस पर जो भी आप सर्फिंग करते हैं, आपको उसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी मिलेगी, यानी जियो कॉइन आपको मिलेगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि रिलायंस, अगर इंडिया में क्रिप्टो में काम करना अलाउ नहीं होता, लीगल नहीं होता, तो क्या रिलायंस इतना बड़ा स्टेप ले सकती थी? ये सवाल का जवाब आप खुद अपने आप को दे सकते हैं। तो पहली न्यूज हमने देखी
कि 30% टैक्स, साथ ही साथ 1% टीडीएस भी लगाया जाता है एवरी ट्रांजेक्शन पे। न्यूज़ 2 है कि इंडिया एक रेगुलेशन लाने की तैयारी में है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। और न्यूज़ 3 ये है कि गवर्नमेंट खुद, रिजर्व बैंक खुद सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी ला चुकी है, और उसका एक पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिर दुनिया में आया क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब एक डिजिटल करेंसी आपके सामने आ गई और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है या उसका कोई पर्पस नहीं है, तो कोई क्यों इस्तेमाल करेगा? क्या ये किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आया था? तो ये एक विकास है ना, एक विकास क्रम के अंतर्गत क्रिप्टो करेंसी दुनिया में आया। सबसे पहले हम जानते हैं बार्टर सिस्टम था, कि जहाँ पे हम एक सामान के बदले दूसरा सामान ले लिया करते थे। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई कि ये डिसाइड नहीं हो पाता था कि किस सामान के बदले क्या दिया जाए, कोई सामान बड़ा है कोई छोटा है। तो उस समय फिर कौड़ियों की का इजाद हुआ। उसके बाद फिर सिक्कों का इजाद हुआ, फिर नोट आए। ऐसे कर करके यार प्रॉब्लम सॉल्व करते 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 नई करेंसीज आती गई। और सब कुछ जो बैंकिंग सिस्टम और ये सारा चीजें जो हम आज देख रहे हैं, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, वो कहीं ना कहीं एक विकास के चक्र के तहत हमारे सामने आया। अब 2008 में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। वो ये प्रॉब्लम थी कि एक बहुत बड़ी बैंक लेमन ब्रदर्स, आप जानते हैं, वो बैंकरप्ट हो गई। और उसके बैंकरप्सी की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी फैल गई। और उसका रीजन था कि बैंक ने हमारे पैसे यानी पब्लिक के पैसे को लोगों को लोन देने में इस्तेमाल किया, मॉर्गेज के लिए इस्तेमाल किया, और वो पैसा रिकवर नहीं हुआ और पूरी दुनिया में उसका असर आया। अब लोगों के दिमाग में यही आया कि यार हमारा पैसा जो हमें दिखता है कि हमारे फोन पे इतने पैसे हैं, हमारे अकाउंट में इतने पैसे हैं, वो तो एक सिर्फ एक डिजिट्स हैं। एक्चुअल तो कंट्रोल किसी और का है, यानी कि बैंक का है। और बैंक हमसे पूछता नहीं कि हमारे पैसे का क्या करने वाले हैं। तो उसकी वजह से हमारा पैसा डूब रहा है या डूब सकता है, सेफ नहीं है। तो उनको लगा कि क्या ऐसा कोई सिस्टम बन सकता है जिसमें हमारा पैसा हमारे ही कंट्रोल में रहे। तो एक सतोशी नाकामोटो एक पर्सन है, उन्होंने इस बारे में सीरियसली सोचा और एक ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढी कि जिसके अंतर्गत अगर करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए या होल्ड किया जाए, तो उस पर किसी का कंट्रोल ना रहे, वो डेटा एनक्रिप्टेड रहे। राइट। तो उन्होंने एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया और क्रिप्टो करेंसी अस्तित्व में आ गई। तो क्रिप्टो करेंसी जो आई, वो किन किन कारणों से आई? कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए था जहां पे किसी का कंट्रोल नहीं हो, कंट्रोल यूजर का हो। दूसरा, सिक्योरिटी हो, ऐसा ना हो कि हमारा पैसा चोरी हो जाए। ठीक है। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी हो, मैनिपुलेशंस ना हो सके। चौथा है लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो। उसके बाद फाइनेंशियल, जो जो प्रोडक्ट्स मार्केट में हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनको भी इस सिस्टम के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सके। अब फ्यूचर क्या है और क्या चीजें होती जा रही हैं? कुछ ऐसी चीजें जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं या बहुत जल्दी देखेंगे, और कुछ आगे भी बहुत जल्दी आपको मतलब पूरी दुनिया में दिखाई देंगी। जैसे डिजिटल पेमेंट्स, बहुत आजकल तो बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में लोग पेमेंट्स करते हैं। जो लोग हैं उनको पता है कि कितने ज्यादा वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, है ना, कम फीस में हो जाए ट्रांजैक्शन, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि ब्रेक ना किया जाए, किया ना जा सके, और ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब किसी का इंटरफेरेंस ना हो। ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स बनना शुरू हो गए। नॉन फंजिबल टोकन्स, यानी कि डिजिटल आर्ट्स, और गेमिंग के अंदर बहुत सारी आर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और वो कैरेक्टर्स लाखों करोड़ों में सेल किए जाते हैं। तो वो एनएफटीज कहलाते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स। इसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लॉकचेन के ऊपर सारा डेटा सुरक्षित है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल साबित हो सकता है ये। वोटिंग सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हेल्थ केयर, मतलब आपका मेडिकल डेटा सालों साल आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं ब्लॉकचेन पे, और वो हमेशा काम आएगा आपके। राइट। चैरिटी डोनेशंस के लिए ट्रांसपेरेंसी की जरूरत होती है। इंश्योरेंस में भी क्लेम सेटल करने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया जा सकता है। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी की जो चेन्स होती हैं, और इन सारी एसेट को टोकनाइज करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है या उनके ऊपर काम चल रहा है। अब
की फैक्टर्स क्या है अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में सक्सेसफुल होना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी लोग सफल हैं उनमें तीन चीजें आप पाएंगे। पहला, उन्होंने सही करेंसी को ढूंढा, सही प्रोजेक्ट को ढूंढा। दूसरा, सही समय पे एंट्री की। और तीसरा है, सही समय पे उससे एग्जिट भी किया, प्रॉफिट मेकिंग की। क्योंकि आज अगर आप देखते हैं बिटकॉइन पे, बहुत सारे लोग, जब बिटकॉइन लेने का समय था, जब 15-16 हज़ार पे बिटकॉइन था, तो लोग डरते थे। राइट, तो एंट्री उन्होंने सही टाइम पे नहीं की। और आज 1 लाख डॉलर के ऊपर है तो लोग टूट पड़े। तो अभी सही समय पे जो एंट्री करेगा, राइट, या जिन्होंने की थी, उनके लिए प्रॉफिट मेकिंग का समय। और जो आज एंट्री कर रहे हैं, हो सकता है वो उतना प्रॉफिट ना बना पाए। और फिर राइट प्रोजेक्ट, कई बार लोग बहुत गलत प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके अपना पैसा गंवा भी देते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में कौन कौन से टाइप की करेंसीज होती हैं? और जब भी आप क्रिप्टो के बारे में सुनेंगे तो आप दो चीजें देखेंगे। एक एक टर्म आपको मिलेगा कॉइन, और एक टर्म मिलेगा टोकन। कॉइन का मतलब क्या होता है? वो करेंसी जो अपनी खुद की ब्लॉकचेन इस्तेमाल करती है। राइट, मतलब किराए की गाड़ी नहीं है, उसकी खुद की गाड़ी है, तो वो हो गई कॉइन। और जो करेंसी किसी और के सिस्टम को इस्तेमाल करती है, ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करती है, वो टोकन हो गया। जैसे पहले आप देखेंगे कि हमारे बीएसएनएल के पास ही लाइंस होती थी, और सारे जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं टेलीकॉम वाले, वो बीएसएनएल की लाइन यूज करते थे। तो आप ये कह सकते हैं बीएसएनएल कॉइन हो गया और बाकी सारे लोग टोकन्स हो गए। राइट, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि सबसे पहले आता है मदर कॉइन, जो दुनिया भर में सिर्फ एकमात्र बिटकॉइन है, जो भी 100% डिसेंट्रलाइज है, पब्लिक ही माइन करती है, पब्लिक ही उसको डिमांड सप्लाई को क्रिएट करती है। सब कुछ पब्लिक के हाथ में। एकमात्र कॉइन मदर कॉइन बिटकॉइन, उसी की वजह से पूरा क्रिप्टो मार्केट आज चल रहा है। सेकेंड है फंडामेंटल कॉइन या टोकन्स। फंडामेंटल कॉइन या टोकन्स वो होते हैं जो किसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बने हो, उसके पीछे कोई रेवेन्यू जनरेशन मॉडल हो, कोई बैक्ड बाई कोई कंपनी हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट हो। तो उसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई क्रिएट होती है, और प्राइस के फ्लक्चुएशंस होते हैं। राइट, तीसरा हो गया मीम कॉइन्स या टोकन्स। मीम कॉइन्स वो कॉइन होते हैं जो सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, उसके पीछे कोई पर्पस नहीं होता, उनको सिर्फ पंप करने के लिए, मतलब सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि कम्युनिटी में स्प्रेड किया जाए, कम्युनिटी बिल्डअप की जाए। तो जनरली देखेंगे आप, मीम कॉइन्स में भी पैसे लोग बनाते हैं, बट ज्यादातर लोग पैसे गंवा देते हैं मीम कॉइन्स के अंदर। ऐसे हजारों लाखों कॉइन्स हैं जो मीम कॉइन्स हैं। फिर उसके बाद आती कैटेगरी स्टेबल कॉइन की। तो स्टेबल कॉइन वो कॉइन है जिसकी वैल्यू हमेशा डॉलर के बराबर होती है, और उसमें तब लोग पैसा डालते हैं जब या तो उनको कोई भी फंड्स होल्ड करना हो, या फिर वो कोई नई करेंसी बाय करना चाहते हैं, तो जनरली स्टेबल कॉइन उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चारों को समझने के बाद चीज क्लियर हो जाती है कि अगर हमें एक अच्छा सॉलिड कोई प्रोजेक्ट चाहिए जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पैसा बना के दे, अच्छी ग्रोथ दे, तो वो डेफिनेटली एक फंडामेंटल टोकन ही हो सकता है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें कोई भी फंडामेंटल टोकन भी अगर पसंद करना है, चुनना है, अडॉप्ट करना है, तो कौन से कैसे फीचर्स को हमें देखना चाहिए? तो सबसे पहली चीज कि रियल रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए, और उनके मल्टीपल यूज केसेस होना चाहिए, मतलब उस करेंसी को कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा, लिक्विडिटी कितनी है? अगर लोग टोकन मार्केट में बेचने जाते हैं या एक्सचेंज पे बेचने जाते हैं, तो क्या लिक्विडिटी अवेलेबल है कि नहीं सफिशिएंट? दूसरा, सप्लाई मैनेजमेंट क्या है टोकन्स का? ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी सप्लाई मार्केट में आ रही है, अनलिमिटेड, कोई कंट्रोल नहीं है, और इतनी सप्लाई मार्केट में आ रही है कि टोकन का प्राइस एक समय के बाद गिर जाए। राइट। तीसरी चीज है ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितना है, क्या रेगुलर उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, क्या अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। बर्निंग मैकेनिज्म एक चीज होती है कि जब सप्लाई मार्केट में ज्यादा होती है, हम जानते हैं, तो डिमांड हमेशा कम हो जाती है, और अगर सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ जाती है। जैसे कि टमाटर हैं, अगर टमाटर बहुत ज्यादा मार्केट में आएंगे तो सस्ते हो जाएंगे। अब सपोज टमाटर अच्छी क्वांटिटी में मार्केट आ रहे थे, 100, 200, 500 ट्रॉलीज के थ्रू, प्राइस उसकी काफी कम थी, सडनली बीच में 50-60% ट्रॉलीज जो है वो नदी में गिर गई, या कुछ भी हुआ तो टमाटर खराब हो गए। तो अब क्या हुआ कि सप्लाई जो है वो आधी हो गई, अब मार्केट में डिमांड तो उतनी थी, तो डेफिनेटली जो प्राइस टमाटर की रही होगी, वो अब आधी सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस डबल हो गई होगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो टमाटर खराब हो गए वो बर्न हो गए। राइट, तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म है कि जितनी बार बर्निंग होगी उतनी बार सप्लाई हमारी कम होती चली जाएगी, और प्राइस हमेशा अप होगा।
तो क्या ये मैकेनिज्म उस टोकन में है, कंपनी का रोड मैप क्या है, और कंपनी की टीम यानी कि जो फाउंडर्स हैं, जो उसको बैक कर रहे हैं, वो लोग किस तरह से विजन, कितना विजन है उनका, है ना, किस तरह से उन्होंने रोड मैप बनाया, और क्या कंपनी उस रोड मैप को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। टोकेनॉमिक्स क्या है, मतलब किस तरह से टोकन्स मार्केट में आएंगे, उसका पूरा सिस्टम, और कंप्लीट इकोसिस्टम कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वो मार्केट में लेके आ रहे हैं, क्या क्या चीजें एक्टिविटीज में वो उनका टोकन इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारा कंप्लीट, सारे पॉइंट्स को अगर कोई टोकन सही तरीके से फॉलो करे तो उसमें आप आंख बंद करके निवेश कर सकते हैं। अब इसी तरह के कॉइन की हम आपसे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिस्टर मिंट, जो कि अभी कॉइन जो कि अभी टोकन है, बट आज अनाउंसमेंट हो चुका है, बहुत ही जल्दी ये विद इन फ्यू मंथ्स आप देखेंगे कि ये कॉइन बन चुका होगा, क्योंकि उस इनकी खुद की ब्लॉकचेन टेस्टनेट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो 9 साल का एक्सपीरियंस है जो टीम यहाँ पे काम कर रही है, माइनिंग का एक्सपीरियंस है उनके पास, मतलब वो बिटकॉइन या इथेरियम ऐसे कॉइन्स को माइन किया करते थे और आज भी कर रहे हैं। दूसरा, टेक्निकल एक्सपर्टीज, 10 साल से ज्यादा, इनफैक्ट 11 साल से ज्यादा उनको ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस हो गया। ईएसपी सॉफ्टेक नाम की कंपनी है इंदौर शहर में, जो यहाँ पे इन हाउस जिनका ये प्रोजेक्ट है, तो वो टेक्निकली बहुत साउंड टीम है, क्रिप्टो एआई और ब्लॉकचेन वेब 3 पे ही सालों से काम कर रहे हैं दुनिया भर में। फिर उसके बाद 150 से ज्यादा लोग यानी टीम है जो लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है और आपके सपोर्ट में काम कर रही है बैकएंड पे। फिर हम बात करते हैं 2021 में ये टोकन मतलब आइडिएशन हुआ, फाउंड किया गया इस कंपनी को, मिस्टर मिंट को, टोकन की शुरुआत हुई। और जैसा मैंने बताया कि ईएसपी सॉफ्टेक हमारी डेवलपमेंट कंपनी है। प्लांट्स इनके ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर और राजनांदगांव में है। रेवेन्यू सोर्स जो है वो बिटकॉइन माइनिंग प्लांट है जो साइबेरिया में इनिशियली वहां से लिक्विडिटी जनरेट हुई और आज भी वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। लंदन से रजिस्टर्ड ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स इस तरह से रजिस्टर नहीं होते, हाँ एक्सचेंज जरूर रजिस्टर्ड होते हैं, उसके लिए एफआईयू कंप्लायंस को फुलफिल करना होता है, जो कि हमारा जो एक्सचेंज आने वाला है फ्यूचर में वो भी उसके लिए लगातार प्रयासरत है, ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे आप देखते हैं टॉप 15 जो सीईओ हैं, इमर्जिंग सीईओ ऑफ इंडिया, उसका अवार्ड किसको मिला है, हमारे जो सीईओ हैं, जो फाउंडर हैं, राहुल भदौरिया जी। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जहाँ पे 15 टॉप सीईओs को लिया गया पूरे इंडिया से, बिजनेस टुडे ने और और भी बहुत सारे न्यूज एजेंसीज ने इनको इस तरह का अवार्ड दिया है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स ने डायनेमिक बिजनेस लीडर ऑफ 2024 का अवार्ड दिया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, क्रिप्टो वेंचर ऑफ द ईयर, राइट, बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर, और ऐसे लगातार कई सारे अवार्ड्स हमारे सीईओ को और हमारे जो कंपनी है, हमारे टोकन है, उन सभी को लगातार मिलता जा रहा है। पूरी दुनिया के अलग अलग ब्लॉकचेन फेयर्स होते हैं, जितने वीकेंड्स होते हैं, हर जगह हमारी कंपनी की या हमारे टोकन्स की प्रेजेंस होती है। अब हम बात करें कि दुनिया का एक सबसे बड़ा इवेंट होता है क्रिप्टो में, जहाँ पे गूगल, ब्लूमबर्ग ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां उस फंक्शन को अटेंड करने आती है, ताकि वो समझ सके कि क्रिप्टो में पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या फ्यूचर है। मतलब इतना ऑथेंटिक एक इवेंट है दुनिया भर का, जो कि सिंगापुर में होता है, टोकन 2049। उन्होंने अपना स्टेपमिंट को कम्युनिटी पार्टनर बना रखा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो लोग इससे कनेक्टेड हैं वो समझ सकते हैं कि वाकई में एक बड़ी चीज है। फिर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो टोटल इकोसिस्टम है हमारे, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या क्या चीजें मार्केट में, एक ब्रीफ देख लेते हैं हम। मिस्टर मिंट फोर्स हमारा एक प्रोजेक्ट था जो क्रिप्टो माइनिंग से रिलेटेड था, वो सोल्ड आउट है ऑलरेडी और 9 साल तक लोगों को रिवॉर्ड जनरेट करके दे रहा है। स्पोर्ट्स मिंट हमारा प्रोजेक्ट है। मिस्टर मिंट एक्सचेंज बहुत जल्दी आने वाला है। मिस्टर मिंट ब्लॉकचेन ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। स्टेप मिंट, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। एनएफटी मार्केट प्लेस, जहाँ पे हम एनएफटीज को सेल परचेस कर सकते हैं। अब ओवरव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिस्टर मिंट बेसिकली क्या कर रहा है या ब्लॉकचेन आगे क्या करेगी। ये अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, इन सभी को एक वेब 3.0 पे जाने का मौका दे रही है। आप अपने जो डेटा है उसको कैसे डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उन चीज़ों पे काम कर रही है। दुनिया भर के जो अच्छे एक्सचेंज है, टॉप सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टेड है।
बहुत फास्ट कम्युनिटी ग्रोथ है। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप देखते रहेंगे कितनी तेजी से इनकी कम्युनिटी बिल्ड हो रही, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि डेली हजारों लोग इनके वॉलेट होल्डर्स बन रहे हैं, यानी नए लोग इस करेंसी को होल्ड करते चले जा रहे हैं। और काफी बड़े बड़े एक्सपर्ट टॉप लीडर्स इसको बैक करते हैं। जबरदस्त ग्रोथ हो रही है या मिली है इन्वेस्टर्स को भी, आगे भी हम उसके बारे में देखेंगे, वो डेटा भी देखेंगे। और काफी अच्छा एक्सपर्ट टेक क्रू है हमारे पास, है ना। जो मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है, और ग्लोबल ब्लॉकचेन शो में इनको क्रिप्टो वेंचर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है, और बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। एमएनटी ओवरव्यू यानी हमारा टोकन है उसका ओवरव्यू है। ब्लॉकचेन हम अभी फिलहाल बीएनबी स्मार्ट चेन यूज करते हैं। टोकन का नाम मिस्टर मिंट है। इसका टिकर एमएनटी, बट कहीं कहीं आपको मिस्टर मिंट भी मिलेगा इन फ्यूचर। हम मिस्टर मिंट के नाम से ही जाने जाएंगे। स्टैंडर्ड BEP20 फॉलो करते हैं। डेसिमल यानी 18, डेसिमल यानी 18 फ्रैक्शंस में उसको डिवाइड किया जा सके, एक ऐसा टोकन है। टोटल सप्लाई यहाँ आप देख रहे हैं अप्रोक्स 67 करोड़, जो कि लगातार रिड्यूस होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म है। वो टमाटर वाला एग्जाम्पल आप याद कीजिए। अब यहाँ पे मिस्टर मिंट की प्राइस ग्रोथ क्या रही है। जब शुरू हुआ था 2022 में, ये मार्केट में आईसीओ फेज में आया, तब यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 4 रुपए के आसपास प्राइस थी। धीरे 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 वो बढ़ती रही, घटती रही। जैसे एक फंडामेंटल टोकन या फंडामेंटल कोई भी प्रोजेक्ट हो मार्केट में, ऊपर नीचे होता है, डिमांड और सप्लाई, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ। ये पर कंटिन्यूस आप देखेंगे तो एक अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई। और 2024 के क्वार्टर 4 तक आते आते 63 सेंट पे इसने अपना होल्ड रखा। और अगर आप देखते हैं ऑल टाइम हाई जो इसने मारा है 0.8854 सेंट्स। और 2025 में भी अभी हम देख रहे हैं बहुत तेजी से ये ग्रो हो रहा है, और आने वाले जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वह उनके इतने बड़े यूज केस आ रहे हैं कि ये प्राइस बहुत तेजी से आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। अब एमएनटी की जो यूएसपी एंड यूटिलिटी, डिमांड सप्लाई कैसे मेंटेन हो रही क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। प्राइस इंक्रीजिंग फैक्टर की जो हमने बात की, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लिमिटेड सर्कुलेशन सप्लाई है, मल्टीपल यूज केसेस है, हमारे लिक्विडिटी मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, लार्ज कम्युनिटी आ रही है, और बर्निंग मैकेनिज्म यहाँ पे काम कर रहा है। जो पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको पहले, वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं। अब सप्लाई मार्केट में कहाँ कहाँ से आती है। जो आईसीओ में 7 करोड़ टोकन इन्होंने इन्होंने बेचे थे। टोटल सप्लाई हमारी 100 करोड़ है। उसमें से 40 करोड़ टोकन आईसीओ के लिए निकाले गए थे, 1 साल की उसकी टारगेट था। और 1 साल का जो डेडलाइन था, उसमें 7 करोड़ टोकन इन्होंने सेल किए, और उसके बाद बचे हुए टोकन को बर्न कर दिया गया। तो वो जो सप्लाई है वो मार्केट में धीरे धीरे बाहर आ रही है, वही अवेलेबल है। दूसरा है, उन्हीं लोगों को कुछ स्टेकिंग रिवॉर्ड दिए जाते रहे या दिए जा रहे हैं, वो 4 करोड़ के अप्रॉक्स वो सप्लाई मार्केट में आती है। और तीसरा है 5 करोड़ टोकन जो धीरे धीरे 9 साल में आएंगे मिंट फोर्स हमारे पिछले प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो ये तीनों तरीके से सप्लाई मार्केट में आएगी, जो कि कंज्यूम हो रही है स्टेप मिंट और स्टेप स्पोर्ट्स मिंट के थ्रू इस समय। बट अभी आने वाले टाइम में जैसे हमारा एक्सचेंज आ रहा है, 26 जनवरी के बाद एक नया कंजम्पशन मॉडल शुरू हो जाएगा, और ऐसे कई जगह ये कंज्यूम होते होते जो मार्केट में सप्लाई है वो काफी घट जाएगी। लगातार हमारी डिमांड बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से सप्लाई हमेशा कम हो रही है। तो बर्निंग मैकेनिज्म और क्वार्टरली बर्निंग, हर ट्रांजेक्शन पे बर्निंग होती है, और क्वार्टरली बर्निंग उससे भी हमारी सप्लाई घट रही है। तो ओवरऑल आप देखेंगे, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लें और गहराई से सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो ओवरऑल यहाँ पे मिस्टर मिंट काम कर रहा है, वो इस चीज पे कर रहा है कि लगातार यूज केस बढ़ाया जाए, कंजम्पशन बढ़ाया जाए टोकन्स का, जिससे डिमांड क्रिएट होती चली जाए। साथ ही साथ ऐसी चीजें की जाए जिससे सप्लाई घटती जाए। तो अगर सप्लाई घटती जाएगी और डिमांड बढ़ेगी, तो आप जानते हैं कि क्या होगा आगे। अब ग्रोथ क्या मिली जो भी इन्वेस्टर्स मिस्टर मिंट के साथ आए। आईसीओ फेज में जो लोग आए थे, मैंने बताया कि आपको करीबन 7 करोड़ टोकन सेल हुए थे। उससे $80 लाख का फंड रेज हुआ था। 500 से 700% तक का रिटर्न वो लोग ले चुके हैं, और ऑलरेडी कई ऐसे बड़े होल्डर्स हैं जो 10 गुना से ज्यादा अपना जो फंड है उसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, और उस इन्वेस्टमेंट को वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। फिर मिंट फोर्स आया, 40,000 मिस्ट्री बॉक्स सेल हुए, $92 लाख का बिजनेस हुआ।
200 से 300% तक का मुनाफा जो इन्वेस्टर हैं वो ले चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद भी वो 9 साल, मतलब अब देखा जाए तो लगभग 7.5 8 साल उनको फिर भी टोकन्स आते रहेंगे। फिर हम बात करेंगे जो हमारा हॉट सेलिंग और एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्टेप मिंट। और ये स्टेप मिंट क्या है? चेंजिंग फेस ऑफ फिटनेस। इसने फिटनेस के लिए लोगों को इस तरह से मोटिवेट किया कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्रांति पैदा हो गई है। तो आज आप यहाँ पे एक फेस देख रहे हैं साइना नेहवाल जी का। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टडी किया, 2 3 महीने समय लगाया, और उसके बाद जब वो काफ़ी उत्साहित हुई कि ये प्रोजेक्ट तो वाकई में फिटनेस के लिए बहुत ही बड़ा काम कर रहा है, तो उन्होंने अपनी हामी भरी और आज हमारी वो ब्रांड एम्बेसडर है। हम उसके लिए काफ़ी प्राउड हैं। तो ग्लोबल चैलेंजेस की बात करते हैं, हेल्थ चैलेंजेस की। अगर आप देखें कि दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं वो किसी ऐसी बीमारी से नहीं है जो बैक्टीरिया या वायरस से होती है ना, या कोई महामारी से लोग पीड़ित नहीं है। सबसे ज्यादा जो मर रहे हैं लोग या उनकी लाइफ को खतरा है वो है लाइफस्टाइल डिसीज और मोटापे की वजह से, है ना। लाइफस्टाइल डिसीज मतलब जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ जीने का तरीका है उसकी वजह से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो 70% जो ग्लोबल डेथ हो रही है, 41 मिलियन के आसपास एनुअली, वो लाइफस्टाइल डिसीज जैसे हार्ट अटैक, डायबिटीज, है ना, कैंसर, इन चीजों की वजह से हो रही है। ये डेटा डब्ल्यूएचओ की तरफ से आप देख सकते हैं। 2.8 मिलियन डेथ हो रही है हर साल जो ओबेसिटी की वजह से यानी मोटापे की वजह से हो रही है। और 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, मतलब 100 करोड़ के आसपास लोग ओवरवेट हैं, जिसमें बच्चे भी हैं और महिलाएं और पुरुष भी हैं। तो और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। तो इसका बड़ा कारण क्या है? लाइफस्टाइल, मतलब एक ऐसी सीडेंट्री लाइफस्टाइल जहाँ हर तरफ आलस ही आलस है, मतलब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इवन अब खाना खाने के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं, आप फोन पे, मतलब रेस्टोरेंट भी नहीं जाना है आपको, आप सिर्फ बटन्स दबाते हैं मोबाइल पे और आपके घर में खाना आ जाता है। राइट। तो हम बहुत कम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, अनहेल्दी डाइट लेते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आज के समय में। आप देख सकते हैं कि मतलब मैं खुद जिस सिटी में हूँ मैं देखता हूँ जो कुछ साल पहले 6 से 7 बजे ज़्यादा ट्रैफिक दिखाई देता था शाम को, क्योंकि लोग घर लौट लौट रहे होते थे। अब वो 7 से 9 या 9:30 बजे के बीच में दिखाई देता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से लगातार स्ट्रेस बढ़ रहा है। और उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीना चाहिए और प्रिवेंशन पे कैसे काम करना चाहिए, ये चीज़ों की एजुकेशन नहीं होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो डब्ल्यूएचओ इसके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताता है। उनका कहना है कि अगर आप 10,000 कदम रोज चलते हैं तो आप अपनी बहुत सारी हेल्थ रिस्क को कम कर सकते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स को सुधार सकते हैं। जैसे कि अगर आप 10,000 कदम चलते हैं तो आपकी हार्ट की जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी। अगर आप 10,000 कदम चलते हैं तो क्रोनिक डिसीज की रिस्क आपको कम हो जाएगी। अगर आप 10,000 कदम चलते हैं तो आपका वेट मैनेज हो जाएगा। आपकी 10,000 कदम चलते हैं तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपके साथ बहुत सारे ऐसे कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं कि आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ 10,000 कदम रोज चलना शुरू करते हैं तो वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। तो इसी सिलसिले में आप देखते होंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज हैवी डिस्काउंट्स देती है रिन्यूअल की प्रीमियम के ऊपर, अगर उनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप 10,000 कदम चलना शुरू करते हैं। तो ये जैसे जैसे कॉन्सेप्ट लोगों को पता चला, बहुत सारी कंपनीज ने, अपने एचआर ने अपने एम्प्लॉयज को भी एप्लीकेशंस दी, राइट, इंश्योरेंस कंपनीज ने दी, गेमिंग कंपनीज इसको यूज कर रही हैं। तो ये मूव टू अर्न कॉन्सेप्ट मार्केट में काफी पॉपुलर हुआ। बट इसके बाद भी, ये सारी स्ट्रेटेजीज के बाद भी 30 से 35% लोग ही इसको फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों? मतलब इसको फॉलो करते हैं, 10,000 कदम चलते हैं। सबको मालूम है कि सुबह वॉक करने से हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, बट फिर भी आप जब सुबह निकलेंगे ना तो आपको बहुत कम लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है? पहली चीज कि हमें कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। मतलब डॉक्टर ने कहा कि आप बीमार हैं, कल से आप वॉक करिए, आपकी डायबिटीज ठीक होगी या कंट्रोल हो जाएगी। बट कुछ दिन वॉक करने के बाद हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि यार अभी तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, अभी तो रीडिंग वहीं की वहीं है। क्योंकि वो रीडिंग तब सही होगी जब आप लगातार कई दिनों तक, कई महीनों तक
उसको फॉलो करेंगे। बट वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलने की वजह से हम उसको छोड़ देते हैं। दूसरा है मॉनिटरी मोटिवेशन। कोई हमें उससे पैसे नहीं मिल रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि हमारी जेब में आ रहा हो, राइट। अगर मान लो आपको 500 रुपये रोज मिलते वॉक करने के, तो क्या आप वॉक करना मिस करते? तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा नहीं। फिर तो कुछ भी हो जाए, रात को 2 बजे भी सोएंगे तो भी हम सुबह वॉक करने जाएंगे, राइट। तो ये दो चीजें हैं जो बड़ी मैटर करती हैं। और इसी को लेके, इसी सॉल्यूशन को लेके हमारे सामने आए स्टेपमिंट। और ये एक ऐसा जबरदस्त सॉल्यूशन था कि लोगों ने हाथों हाथ लिया और आज बहुत बड़ी कम्युनिटी सिर्फ स्टेपमिंट की वजह से बनी। मूव टू अर्न कॉन्सेप्ट लेके आया, जहां पे आप वॉक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, और पैसे भी उसी तरीके से आपकी जेब में रोज आना शुरू हो जाते हैं। तो आप हेल्थ भी कमाते हैं और वेल्थ भी कमाते हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो मिस्टर मिंट से या स्टेप मिंट से आप कैसे पैसे बना सकते हैं? पहला तो है मूव टू अर्न, है ना, वॉक करके। दूसरा, आप लोगों को यही बेनिफिट अगर ऑफर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनो, इस क्रांति का हिस्सा बनो, तो आपको फायदा क्या होगा कि आप हेल्थ भी अच्छी होगी और आपको टोकन के रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। सिर्फ यही बताने के बदले में आपको कम्युनिटी रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं, लेवल रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं, और कंपनी की साइड से आपको रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशंस भी मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है स्टेप नंबर 1, कि आप एप्लीकेशन का लिंक लीजिए। जिस भी व्यक्ति ने आपको आज यहाँ इनवाइट किया है वो आपको एक एप्लीकेशन का लिंक देगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपना पैकेज चूज कीजिए, उनसे बात कीजिए कौन सा पैकेज अच्छा है, उनके सजेशन भी ले सकते हैं, बट आप देखिए कि आपके लिए कौन सा पैकेज अच्छा है, और उसके बाद आप एक एनुअल सब्सक्रिप्शन लीजिए। दूसरा स्टेप नंबर 2 है कि 10,000 कदम आपको रोज चलना शुरू करना है। और तीसरा है कि उससे जो आपको रिवॉर्ड डेली जनरेट होगा, उस रिवॉर्ड को आप चाहें तो कैश कर सकते हैं, या फिर आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हैं। दैट इज योर चॉइस। अब यहाँ पे क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कौन कौन से सब्सक्रिप्शन है, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के आप शूज देख रहे हैं, एनएफटीज हैं ये सारे। मैराथनर से लेके लक्स मैराथनर तक, $500 से $10,000 तक के सब्सक्रिप्शन है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे अगर $500 यानी कि लगभग लगभग 40-45 हज़ार रुपए से आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट ना बोल के मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपने एनएफटी परचेज की, तो 0.40% टोकन्स आपको पर डे मिलते हैं। अब क्या जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या वो आप रुपए में कर रहे हैं या फिर आप फेट करेंसी में कर रहे हैं, डॉलर में कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे आपको एमएनटी टोकन मार्केट से बाई करना है और उन टोकन के माध्यम से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो उतने टोकन्स का 0.40% टोकन आपको डेली मिलता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आज मान लीजिए 15,000 टोकन से आपका सब्सक्रिप्शन हुआ, 1500 टोकन से, तो आपको 6 टोकन पर डे, 0.4 के हिसाब से 6 टोकन्स पर डे मिलना शुरू हो जाते हैं, जो कि मंथली 12% के टोकन्स होते हैं और एनुअली 146% के टोकन्स होते हैं। यानी कि अगर सेम प्राइस पे आप टोकन खरीद रहे हो, सेम प्राइस पे आप टोकन्स को बेच रहे हैं, तो आप 12% मंथली या 146% एनुअली पैसे बना सकते हैं। $1,000 वाले में 0.45, $2,500 वाले पैकेज में 0.50, 5,000 वाले में 0.55, और $10,000 में आप डेली 0.6% रिटर्न लेते हैं। 0.6% के हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा एक हैंडसम इनकम डेली आती है। बहुत सारे लोग डेली रिवॉर्ड्स की तरह भी इसको इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी सारे लोग होल्ड भी कर रहे हैं। यहाँ आप अपने एनएफटी का जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उसका 219, मतलब 2 गुना से ज्यादा रिटर्न एज ए टोकन आप यहाँ पे पा लेते हैं। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, आप अपने टोकन और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ कि ये जो भी कॉन्सेप्ट है, ये इसलिए नहीं बनाया गया कि आप एक उसको आरओआई की तरह देखें। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है कि आप इस डिजिटल एसेट्स को अपने पास होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें। यानी कि अगर आप $10,000 ऐसे टोकन खरीदते हैं, तो आपके पास उतने ही टोकन आएंगे जितने $10,000 में आ सकते हैं। पर इस कॉन्सेप्ट में अगर आप इन होते हैं तो आपको वही टोकन मल्टीप्लाई होके आपको साल भर में मिलते हैं, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप गोल्ड, जैसे कहा गया ना कि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल गोल्ड है, तो मान लेते हैं कि आप एक गोल्ड की शॉप पे गए और आपने शॉपकीपर से कहा, ज्वेलर से कहा कि मुझे 100 ग्राम गोल्ड चाहिए, और उन्होंने कहा कि ठीक है सर, ये लो आप 100 ग्राम गोल्ड।
उन्होंने आपसे पूछा कि ये 100 ग्राम गोल्ड 120 ग्राम कब हो जाएगा, तो आपने कहा 120 तो कभी भी नहीं होगा, ये तो 100 ग्राम ही रहेगा। तो उसने कहा मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आप मुझे 100 ग्राम के पैसे आज दीजिए, मैं और कल से 10,000 कदम रोज चलना शुरू कीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको रोज उसके बदले आधा ग्राम गोल्ड भेजूंगा, राइट, या आधा ग्राम गोल्ड के पैसे भेज दूंगा डेली, राइट। और 365 दिन तक आप देखेंगे तो वो 100 ग्राम से कहीं ज्यादा, शायद डबल से भी ज्यादा आपको उतना गोल्ड मिल सकता है। सिर्फ एक चेंज किया आपने कि तुरंत ना लेके आपने उस पे एक एक्शन प्लान बनाया, और साल भर आपको मल्टीप्लाई होके वो गोल्ड मिल सकता है। सेम वे यहाँ पे भी आप टोकन जो मार्केट से खरीद रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करने का ये ऑप्शन है, राइट। तो रेफर टू अर्न से आप कैसे टोकन बढ़ा सकते हैं, जब आप डायरेक्ट पांच किसी को रिकमेंड करते हैं तो 5% आपको उसके सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिलता है। मान लेते हैं उसने $500 का सब्सक्रिप्शन लिया, दूसरे व्यक्ति ने 1,000 का लिया, तीसरे ने 5,000 का लिया, चौथे ने 2,500 का लिया, तो टोटल $9,000 के सब्सक्रिप्शन आपके माध्यम से लोगों ने ले लिए। तो अगर आप देखते हैं 5% के हिसाब से आपको $450 का एक $450 की कीमत के बराबर के टोकन्स आपको मिल जाते हैं, और आप अनलिमिटेड लोगों को रेफर कर सकते हैं, आप जितनी बड़ी कम्युनिटी बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आप कम्युनिटी के ऊपर मैचिंग बोनस भी बना सकते हैं। मैचिंग बोनस क्या होता है कि जब भी आपके माध्यम से कोई भी सब्सक्राइबर आता है और वो भी और अपनी कम्युनिटी डेवलप कर सकता है, दैट इज अ चॉइस, कोई कंपल्शन नहीं है, तो वो भी अगर कम्युनिटी डेवलप कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे टीम ए, लेट्स से टीम ए, राइट। उसके बाद कोई दूसरा बंदा आया और उसने भी कुछ लोगों को कम्युनिटी बनाई, तो उसको हम टीम बी बोल सकते हैं, तीसरे को टीम सी बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो टीम बड़ी है उसको हमने नाम दिया टीम ए का, तो $10,000 का बिजनेस लेफ्ट वाले में है। सेकंड आप देखते हैं जो सब्सक्रिप्शन आपने दिया वो $5,000 का था, थर्ड सब्सक्रिप्शन हो गया $1,000 का। तो जो टीम ए है वो $10,000 का बिजनेस लेके आ रही है, और बी और सी मिला के $6,000 का बिजनेस लेके आ रहे हैं। तो आपका जो वॉल्यूम मैच होता है वो $6,000 का मैच होता है। $4,000 का वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड हो जाता है 30 दिन तक, और $6,000 का वॉल्यूम मैच होके उसका 10% यानी कि $600 आपकी जेब में आ गया। अब आप देखते हो कि जो हमने पुराना एग्जाम्पल दिया था उसमें कुछ लोग आपके साथ आए थे, उसमें आपने करीब $400 बनाए थे, और उसी बिजनेस पे मैचिंग भी आ गई, तो आपको यहाँ पे लगभग टोटल $1,000 के आसपास आपने इनकम बना ली। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी पर डे की एक कैपिंग होती है कि आप हाईएस्ट कितना पैसा बना सकते हैं, तो जो आपका पैकेज है वो उसके बराबर, अगर आपका $500 का पैकेज है तो आपकी हाईएस्ट अर्निंग पर डे $500 हो सकती है। अगर आपका पैकेज $1,000 का है तो आपकी कैपिंग हाईएस्ट $1,000 हो सकती है। उससे ज्यादा कैपिंग, उससे ज्यादा डेली की मैचिंग इनकम आप नहीं बना सकते, मैक्सिमम $1,000 के बराबर टोकन्स पर डे। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, पहले आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ हाइपोथेटिकल है और कोई गारंटीड इनकम नहीं है। जो भी मैं आपको रिवॉर्ड दिखा रहा हूँ, कम्युनिटी बिल्डिंग किस तरह से हो सकती है और कितना पैसा बन सकता है, ये एक जस्ट एग्जांपल है, कोई गारंटी नहीं है, राइट। कि अगर हम सिर्फ दो लोगों को रिकमेंड करना शुरू कर दें, है ना, और वो भी दो लोगों को रिकमेंड करते हैं, 4 लोग हो गए, 4 लोगों ने दो को किया 8 हो गए, 8 ने दो को किया 16 हो गए, है ना। तो टोटल आपके पास 30 लोगों की एक कम्युनिटी बनी। 30 लोगों की कम्युनिटी ने एक एक $1,000 का सब्सक्रिप्शन लिया, $30,000 का ओवरऑल बिजनेस हुआ, और मैचिंग इनकम आपको 1,500 से $3,000, यानी कि 1.5 से 3 लाख रुपए के आसपास आप उतनी वैल्यू के टोकन्स जनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगर हर कोई दो और को रिकमेंड करे कुछ दिनों के बाद, तो क्या होता है कि 4 लोगों की कम्युनिटी हुई, धीरे धीरे उसी तरह से आप देखेंगे तो ये कम्युनिटी सिर्फ एक्स्ट्रा दो दो लोग और लाने से 256 लोगों की कम्युनिटी हुई। $1,000 के बराबर का सब्सक्रिप्शन लोगों ने लिया, तो $2,56,000 का सब्सक्रिप्शन हो जाता है। मैचिंग इनकम 12,500 से 25,000 के आसपास होती है, और 12 से 25 लाख रुपए की आपका रेवेन्यू हो सकता है ना। कितने टोकन आप जनरेट कर रहे हैं और किस प्राइस पे आप बेचेंगे, ये सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर ऐसे ही अगर आप एनुअली एग्जांपल लें कि हर व्यक्ति एक ही व्यक्ति को लाता है, पूरे मतलब हर महीने एक पर्सन को अगर आप ऐड करते हैं, तो मंथ आफ्टर मंथ आपकी कम्युनिटी बढ़ती चली जाती है।
और इस तरह से अगर आप देखें, हर व्यक्ति सिर्फ एक ही कम्युनिटी, मतलब एक मेंबर को लेके आता है इस कम्युनिटी में। साल भर में 4096 लोगों की कम्युनिटी आप बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप 2 लाख से 4 लाख डॉलर के बराबर टोकन्स बना लेते हैं। लगभग 2 से 4 करोड़ वैल्यू के टोकन उस समय आपके पास होते हैं। यही अगर लोग दोबारा से कम्युनिटी, मतलब या तो सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करते हैं या फिर अपग्रेड करते हैं, या हो सकता है एवरेज $2000 का बिजनेस लेके आते हैं, तो यहाँ पे वही इनकम आपकी डबल हो सकती है। अगेन मैं बोलूंगा, ये जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। ये सिर्फ इस प्राइस के बराबर के टोकन्स को बढ़ाने का एक एग्जांपल है कि किस तरह से कम्युनिटी बढ़ती है और आपके टोकन्स का जनरेशन बढ़ता चला जाता है, राइट। तो 4 से 8 करोड़ का भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब वॉकर्स लॉयल्टी प्रोग्राम है एक, जहाँ पे आप, जब आपके माध्यम से जो लोग वॉक कर रहे हैं और रिवॉर्ड बना रहे हैं, उनके माध्यम से लोग आ रहे हैं, वो रिवॉर्ड बना रहे हैं, और काफी बड़ी कम्युनिटी बनती जा रही है। तो यहाँ पे जब जब वो लोग भी चलते हैं, तो आपको भी वहाँ पे 5% से लेके 0.15% उनके रिवॉर्ड के ऊपर पर डे आ सकता है, बशर्ते डेली आपको मैचिंग इनकम आए, यानी कि जिस जिस दिन आपको मैचिंग इनकम बनेगी, उस दिन आपको ये रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो ये भी एक काफी अच्छी इनकम होती है। काफी बढ़िया तरीका है अपने रिवॉर्ड्स को, टोकन्स को और मल्टीप्लाई करने का। अब यहाँ पे जो लोग इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया जिनको, तो उनकी बात करते हैं। जो अर्ली एक्सेस में आए थे यूजर्स, उन्होंने लगभग 2000% तक का रिटर्न बना लिया ऑलरेडी, है ना। जिसको हम अगर टाइम्स में देखें तो लगभग 200 टाइम्स का रिटर्न, राइट। सॉरी, 20 टाइम्स का रिटर्न, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपने 20 लाख रुपए बना लिए, 10 लाख इन्वेस्ट किया तो 2 करोड़ बना लिए, यानी कि इस तरह से रिटर्न लोगों ने बनाया अर्ली एक्सेस वालों ने। फिर अर्ली एक्सेस में जो 45 डेज में कुछ रिटर्न रिड्यूस किया गया, वहां पे लोगों ने 1200% तक का रिटर्न निकाला। क्वार्टर 1 में अगर हम देखें, 2024 क्वार्टर 1 में लोगों ने जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिए, उन्होंने 600% तक का रिटर्न बनाया। क्वार्टर 2 वालों ने 400%, क्वार्टर 3 यूजर्स ने 200%, क्वार्टर 4 यूजर्स, यानी कि अभी हाल ही के 2 3 4 महीने पहले जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिए, वो अप टू 100%, यानी पूरा कैपिटल तक वो ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट्स बना रहे हैं। अब स्टेपमेंट की जो हम बात करें कि आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं, तो अभी जब और स्टेपमेंट का फेज 2 आगे बढ़ेगा, तो सोशल फीड उसके अंदर आएगा, मतलब सोशल मीडिया की तरह आप इस्तेमाल करेंगे, वहां से टोकन्स बना सकते हैं। हेल्थ प्रोफाइल आप ब्लॉकचेन के ऊपर डाल सकते हैं। फिर फ्री ट्रायल के ऊपर एक्सेस दिया जा रहा है ऑलरेडी। चैलेंजर्स कॉन्टेस्ट यहाँ पर आएंगे। फिर ई कॉमर्स इंटीग्रेशन होगा, काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ टाई अप होगा, जहाँ पे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स फिजिकल भी खरीद सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। और फिर ये सारी चीज़ें मिस्टर मिंट टोकन्स के माध्यम से ही होंगी, तो ये भी एक तरह से यूज केस ही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद वॉच टू अर्न, यानी कि आप कुछ एड्स देखेंगे या कुछ वीडियोस देखेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे, उससे आपको एमएनटी रिवॉर्ड्स सिर्फ वॉच करने की वजह से भी मिलेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या ये अगर जनरेशन नहीं है टोकन्स का, तो किस तरीके से ये क्या चलता रहेगा, एमएनटी इस तरह से रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। तो एक सिंपल आंसर है कि यहाँ पे एक स्टेपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, जहाँ पे पब्लिक ही टोकन्स को इन करती है और पब्लिक ही टोकन्स को आउट करती है। ये आपको अगर पिक्चर समझ में आ गया तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ना कंपनी आपसे टोकन, ना पैसे ले रही है, ना आपको दे रही है, राइट। आप इन्वेस्ट जब भी करते हैं, आप जब भी इन होते हैं, तो आपको टोकन्स मार्केट से बाय करना होते हैं, और वो कंपनी नहीं देती आपको। आप या तो कम्युनिटी से लेते हैं या फिर आप एक्सचेंज से लेते हैं, और यहाँ पे आप अपना सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट में आप टोकन को इन कर देते हैं। तो आपने 10,000 टोकन इन किए, $10,000 के, आपको 0.6% ही पर डे निकल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि टोकन इन बहुत सारे होते हैं, आउट थोड़े 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 हो रहे हैं, राइट। तो इनकमिंग भी पब्लिक करती है, आउटगोइंग भी पब्लिक ही कर रही है, ले रही है। तो इस तरह से ये सिस्टम हमेशा रन होते रहने वाला सिस्टम है, जिसको मॉनिटर कंपनी लगातार कर रही है। फिर हम देखते हैं आगे क्या यूज केसेस आने वाले हैं, स्केल बेस्ड या और कौन कौन सी यूज केस अभी है मार्केट में। तो एक बहुत बड़ा यूज केस, जो लगातार डेवलप होता चला जा रहा है, पॉपुलर होता चला जा रहा है,
वो है स्किल बेस्ड फैंटेसी गेमिंग। जैसे आप देख रहे हैं आजकल गेम्स के ऊपर काफी सारे, मतलब जहाँ पे आप अपनी टीम बनाते हैं, पैसे बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो आईपीएल तक को स्पॉन्सर कर रहे हैं। उस तरीके का एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन। क्योंकि उन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे आप कभी भी नहीं देखेंगे कि कौन 1 करोड़ कमाता है। आप उनका नाम देखेंगे, पर आप पब्लिक में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी विनर कौन है आपको पता नहीं चलता, क्योंकि ये सब बॉट्स होते हैं, ये सब मैनिपुलेशन होता है वहां पे। बट यहाँ पे आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जो कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, और इसके अंदर आप मतलब फेयर तरीके से गेम खेल के पैसा बना सकते हैं। और यही वजह रही कि जैसे मैंने बताया था कि साइना नेहवाल जी ने काफी समय लिया था, वैसे ही हरभजन सिंह जी ने, जो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, हमारे लीजेंड हैं इंडियन क्रिकेट के, उन्होंने काफी समय लिया इस प्रोजेक्ट को समझने में। उनकी टीम ने पूरा स्टडी किया और सारा कुछ समझने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया, और आज वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा यूज केस हमारे सामने आ चुका है ऑलरेडी। तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पोर्ट्समेंट के कुछ हालिया जो भी उन्होंने किया, हम देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने टीम कुछ बाय की। एमपी टाइगर्स बीसीएल करके एक बहुत बड़ी क्रिकेट लीग है, वहाँ पे हमारी एमपी टाइगर्स नाम की एक टीम है। और फिर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ वॉरियर्स के नाम से एक टीम इन्होंने परचेज की, जिसके सुरेश रैना कैप्टन है। फिर लीजेंड लीग में हमारा अच्छा पार्टिसिपेशन था, वहाँ काफ़ी 3 टीमों का हमने स्पॉन्सर किया था। और आगे बहुत जल्दी आप आईपीएल वगैरह में भी अ, हमारी ब्रांडिंग देखने जा रहे हैं। तो स्टेप आगे और क्या चीजें, फ्यूचर विजन क्या है? स्टेप मिंट का फेज 2 आ चुका है, स्पोर्ट्स मिंट का फेज 2 आने वाला है। मिस्टर मिंट एक्सचेंज मैंने बताया ऑलरेडी आने वाला है। ब्लॉकचेन अनाउंस हो चुकी है ना? तो मिस्टर मिंट एक्सचेंज में क्या होगा, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। वहां पे आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। स्टेकिंग मॉड्यूल्स होंगे वहां पे। एसआईपीज होंगी क्रिप्टो में, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा एक्साइटिंग चीज होने वाली है। ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग भी आप वहां पे कर पाएंगे। फिर मिस्टर मिंट ब्लॉकचेन एक ऐसी ब्लॉकचेन आने वाली है जो अपने आप में काफी यूनिक ब्लॉकचेन है। हाई ट्रांजेक्शन्स, हाई स्पीड ट्रांजेक्शन्स होंगे, लोअर गैस फीस होगी। एक ऐसी हाइब्रिड ब्लॉकचेन है जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत इजीली इस्तेमाल की जा सकेगी। और ये एक बहुत बड़ा यूनिक फीचर है। तो आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि बहुत बड़ा मिस्टर मिंट की जो ब्लॉकचेन है बड़े रिवॉल्यूशन लेके आने वाली मार्केट में। ब्लॉकचेन एज ए सर्विस, BaaS, ये इतना टेक्निकल में नहीं जाऊंगा। आप चाहें तो हमारे कॉल की रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, आज मॉर्निंग में इसके ऊपर काफ़ी डिटेल कॉल हुआ था। तो जिस भी व्यक्ति ने आपको बुलाया है वो आपको बताएंगे कि क्या एक्साइटिंग है इसके अंदर, राइट? अब सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका। इसके साथ एक बार और मैं आपको रिमाइंड करा दूं डिस्क्लेमर के रूप में, कि हम कोई फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट नहीं है। हम कोई ROI प्लान, गारंटीड इनकम प्लान आपको बताने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। एक ईयरली सब्सक्रिप्शन प्लान आपके साथ शेयर किया गया स्टेप मिंट का, जहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं और मिस्टर मिंट के टोकन से ही सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, और बदले में वॉक करने के बदले आप स्टेप मिंट के टोकन्स ही प्राप्त करते हैं, है ना? और क्रिप्टो करेंसी में जब आप ट्रेड करते हैं, है ना, मैं मिस्टर मिंट टोकन की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल क्रिप्टो की मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो एक तरह का रिस्क हमेशा होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी कहा जाता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो फाइनेंशियल मार्केट में जितने हाई रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट आप देखेंगे वहां रिस्क कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। तो हमें वो एक नॉलेज या माइंडसेट हमारा होना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए वो माइंडसेट बनाना पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे लोग सीखते नहीं हैं और पैनिक होते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। जहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती है वहाँ पे लोग घबरा जाते हैं। तो आपको अगर एंटर होना है इस मार्केट में तो एजुकेशन इज द की। इसके बाद पॉसिबिलिटी होती है कई बार टेक्निकली की भी कोई आपसे मिस्टेक हो जाए, या किसी भी वजह से आप अपने फंड्स को लॉस कर सकते हैं। तो सजेशन ये होगा कि कभी भी पैसे बोरो करके इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि जब आप पैसे बोरो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका विजन लॉन्ग टर्म नहीं होता। दूसरा, आप बहुत जल्दी पैनिक होते हैं और फोमो में आके आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और उसकी वजह से आप अपना नुकसान कर देते हैं और कैपिटल गंवा सकते हैं। तो ये कुछ डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी था। और फाइनली एक स्टेटमेंट के साथ मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा कि मौका और आभास दो ऐसी चीजें हैं जो हमेशा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको साथ में मिलती है ना? जैसे आप देखेंगे कि लैंड या प्रॉपर्टी, आपके सामने एक ऐसा मौका आया था जहां पे आपको बहुत सस्ते में कोई प्रॉपर्टी मिल रही थी, बट आपने उस समय उसको, आपको आभास नहीं था कि अरे जंगल में कौन लेगा।
और आज आप देखते हैं कि काश मेरी प्रॉपर्टी मैंने उस समय ले ली होती, तो आज शायद सूरत कुछ और होती। ऐसे ही आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी जो आपने मिस की, एक बिजनेस ऑफर आया था आपके पास जो आपने मिस किया, शेयर्स कोई आपके सामने आए थे कि यार कोई दोस्त खरीद रहा था, आपने नहीं खरीदा क्योंकि उसको आभास था, आपको नहीं था, आज वो शायद बहुत पैसे बना चुका है। ऐसे ही बिटकॉइन का आभास बहुत सारे लोगों को हुआ था और मौका भी था। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने होल्ड किया, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 10,000 बिटकॉइन से पिज्जा खरीद के खा लिया, है ना। तो ये समझने वाली बात है कि ये समय जब मौका आया और हमने निकाल दिया, बाद में हमको उसका आभास हुआ। बट आज एक और अपॉर्चुनिटी आपके सामने है जहां पे मौका है, और आभास कराने के लिए ऐसे प्रूफ्स हैं जो आपको आज भी आभास करा रहे हैं कि लोगों ने ऑलरेडी बहुत पैसा यहाँ पे बनाया है और अपने फ्यूचर को सिक्योर्ड किया है। तो हो सकता है मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में ना आई हो, तो ये समझ लें कि शायद मुझे समझाना नहीं आया। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है, अगर वो भी नए हैं, तो उनके किसी सीनियर एक्सपर्ट के साथ बैठ के इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपने सारे अच्छे से समझ के अपने डाउट्स क्लियर करें और एक डिसीजन लेके इस जबरदस्त कम्युनिटी का हिस्सा बने। आप याद रखेंगे कि शायद आज 22 जनवरी को आपने ये कॉन्सेप्ट देखा था और आपकी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया। मुझे काफ़ी खुशी होगी जब मैं आपकी स्टोरी सुनूंगा। सो थैंक यू सो मच, और आप सभी ने पेशेंसफुली इस पूरे प्रेजेंटेशन को सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू।